वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए फटाफट आ जाइए। इस सीरीज में हम करंट के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। बोर्ड पे वीडियो नहीं बना पाई, फिर भी हमारी क्लास बंद नहीं होगी बीच में। तो चलिए कुछ इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने रिजर्व बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता पूछने के लिए कहाँ है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल। ठीक है, कि जो आरबीआई में जो जमा है, जो डिपॉजिट जो अनक्लेम्ड है, ठीक है, उनका पता हम उद्गम पोर्टल के माध्यम से लगा सकते हैं। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले सेकंड रेसलर कौन बनी है भाई? ठीक है, प्रिया मलिक बनी है। सेकंड विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में है ये। अंडर-20 अलग अलग आएंगे, आपको ध्यान से रखना है। ठीक है, अंडर-17, अंडर-19, अंडर-18। तो अंडर-20 में क्या है, प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता है, सेकंड नंबर की रेसलर बनी है। आगे आ जाओ भाई। इंटरनेशनल यंग इको हीरो का अवार्ड 2023 में हरियाणा के पाँच लोगों ने जीता है भी, हरियाणा के। ठीक है, हरियाणा के 5 लोगों ने जीता है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड। हरियाणा के नहीं है, सॉरी, ये इंडिया के है इसमें। ठीक है, अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप गोल्ड में चौथा इंडियन है। ठीक है, अंडर जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड लेने वाला चौथा इंडियन बना है मोहित कुमार। डोपिंग के चलते 4 साल का बैन लगा दिया गया है दूती चंद, ये दावी का है। डोपिंग नशा वगैरह की पाबंदी होती है। ठीक है, नशा वगैरह करके हम खेलों में भाग नहीं ले सकते। तो दूती चंद, डोपिंग के चलते 4 साल का दूती चंद पर बैन लगा दिया गया। 4 साल तक वो किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकती। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में देश भर में कितनी नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई है? आरबीआई है भाई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो क्या है, चालू वित्त वर्ष है, 1 वर्ष की अवधि के दौरान 300 नई शाखाएं खोलने वाला है। ठीक है, 300 नई शाखाएं खोलने वाला है। आगे बढ़ेंगे। G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ भाई? G20 ये वही है, ग्लोबल 20 देश आए थे इसमें ग्रुप्स। G20 फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली में होता है। आगे चलो भाई। तो कैबिनेट जो मंत्रालय है उसने क्या है, इंडिया को डिजिटल प्रोजेक्ट शुरुआत करने के लिए 14,903 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। कितने करोड़ रुपए की भी? 14,903 करोड़ रुपए, लगभग 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है कैबिनेट मंत्रालय ने, ताकि हम इंडिया का जो डिजिटल है, डिजिटल बना सकें इंडिया को। इसके तहत एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आगे आ जाओ। इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस बनाया गया है वो था 77वां बनाया गया। तो इसकी थीम क्या थी? जो 2023 का स्वतंत्रता दिवस था, इसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी हमारा राष्ट्र ही पहला है और हमेशा फर्स्ट ही रहने वाला है। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम फर्स्ट, अगर हिंदी में ऐसा लिख के आ सकता है, हिंदी में ऐसा दिया जा सकता है। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम फर्स्ट। T20 में या 20 में उससे कम 20 साल की एज में कम उम्र में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ा है भाई तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा ने क्या है भाई, 20 साल की उम्र में, और उससे थोड़ी सी कम ही है इनकी एज। और T20 में क्या है, सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तिलक वर्मा ने। आगे आ जाओ भाई। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसे मिला है? ये हॉकी का है, एशियाई। ठीक है, एशियन गेम अलग होते हैं, राष्ट्रमंडल गेम अलग होते हैं, ओलंपिक अलग होते हैं। तो ये एशियाई है, जिसमें एशिया के लगभग 56 देश शामिल है। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल जीता है भाई भारत ने। WHO है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ग्लोबल समिट का आयोजन करेगा। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी क्या है, ये मेडिकल साइंस से अलग है, थोड़ा सा हटके। ट्रेडिशनल जो हमारी जड़ी बूटियों से जो दवाइयाँ बनाई जाती है उस पर रिसर्च करेगा WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर। सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की है इसरो ने? तो आदित्य L1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे।
आगे चलो भी, वन टैप वन ट्री यानी एक कदम पर एक पेड़ होना चाहिए, ये स्कीम लॉन्च करने वाला है भाई यूपी। ठीक है, यूपी सरकार ने लॉन्च किया कि एक कदम पर क्या है, एक पेड़ होना चाहिए। आगे आ जाओ, अभी हाल ही में क्या है, लिथियम के भंडार पाए गए हैं। लिथियम पाया जाता है, जो बैटरी होती है ना, इन्वर्टर की बैटरी, उसमें डाला जाता है। तो ये भंडार मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर को अब यूटी बना दिया गया है। तो हाल ही में लिथियम के भंडार मिले हैं हमें जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। याद रखना, आरबीआई की जो अब की बार की जो रेपो रेट है वो 6.5% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आरबीआई की जो रेपो रेट है वो, ठीक है, पिछले साल भी लगभग इतनी थी और अब की साल भी इतनी ही है, लगभग कायम रख पाया है आरबीआई अपनी रेपो रेट को। ठीक है, फर्स्ट एलओसी पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया है भी? इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में बनाया है। ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पोस्ट ऑफिस ये भारत का पहला पोस्ट ऑफिस है जो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बनाया गया है। कहाँ भाई? कुपवाड़ा में बनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्या है, जो विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप है उसका नेतृत्व भारत की ओर से किसने किया था? तो नीरज चोपड़ा ने किया था। और हाल ही में नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया है 88.17 मीटर भाला फेंक में। ठीक है, 88.17 मीटर भाला फेंक में पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 88.17 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है। आगे चलो भी, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर एक शॉर्ट फिल्म बनी है भाई। ठीक है, जो एशियाई खेलों में भाग लेते हैं, जो एथलेटिक्स है, उस पर उस फिल्म का क्या टाइटल है? हल्ला बोल। यानी खेल के लिए एक शॉर्ट फिल्म जारी की गई है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में। ठीक है, जो एशियंस खेलों में भाग लेते हैं। एशिया, हमें पता है 7 महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीपों में भारत क्या है? भारत एशिया महाद्वीप के अंडर आता है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप रहने वाला है। और यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया भी बोला जाता है। तो एशियाई खेल जो होते हैं वो एशिया महाद्वीप में जितने देश शामिल हैं उनके बीच में होते हैं और उन पर भाग लेने वाले एथलेटिक पर क्या है, एक शॉर्ट फिल्म जारी की गई है जिसका टाइटल है हल्ला बोल। क्या है भाई? हल्ला बोल। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है भाई? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। इसी तरह कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ वापस मिलेंगे। बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइज।